हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने चैनल द पढ़ाकू पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को ज़ोरों शोरों से आगे बढ़ा रहे होंगे। ठीक है, तो हम जैसे कि आपको सबको पता है, हम पढ़ने वाले यहाँ पे जीके एंड करंट अफेयर डेली की। ठीक है, एक ही वीडियो में। तो चलिए अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चनों पर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी दिवस 2024 कब मनाया गया है? 5 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या फिर 15 अक्टूबर? तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा 12 अक्टूबर। क्या हो जाएगा? 12 अक्टूबर को प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम संबंध दिवस 2024 में कब मनाया गया है? 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 11 अक्टूबर या फिर 13 अक्टूबर? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा 13 अक्टूबर। ठीक है, चलिए। हाल ही में 149वीं अंतर्राष्ट्रीय संघ IPU सभा का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? फ्रांस में, जर्मनी या फिर स्विट्जरलैंड या जापान? तो कहाँ किया जा रहा है? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, चलिए। हमारा अगला सवाल है, वार्षिक इंडिया लीडरशिप शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर कोलकाता? तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के पहले एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश? तो कहाँ किया गया है? ये किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय किशोर कुमार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? SS राजामौली या फिर राजकुमार हिरानी या करण जौहर या संजय लीला भंसाली? तो किसे किया गया है? ये किया गया है राजकुमार हिरानी को। ठीक है, किन्हें? राजकुमार हिरानी को सम्मानित किया गया है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो कौन करेगा 2025 की मेज़बानी? चीन, भारत, दक्षिण या फिर कोरिया? तो कौन करेगा? ये करेगा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, चलिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, 182 साल की पुरानी घुड़दौड़ परंपरा जिसे हाल ही में बंद कर दिया गया है का संबंध किस देश से था? भारत से, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, अमेरिका? तो किससे था? वो था ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा? कौन सा स्थान रहा? चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला? तो कौन सा रहा? वो रहा है पहला। कौन सा? पहला। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? तो योग का वर्णन निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है? सामवेद में, ऋग्वेद में, अर्थवेद में या फिर यजुर्वेद में? तो किस में किया गया है? ये किया गया है ऋग्वेद में। किस में? ऋग्वेद में। हाइड्रोग्राफी के क्षेत्र में सहयोग के लिए निम्नलिखित में से किस देश ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए हैं? हमारे ऑप्शन हैं श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो किसने किया है? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा मालदीव। किसने? मालदीव। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके साथ भारत का प्रचलित प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है? तो कौन सा है? अफगानिस्तान, तुर्की, पाकिस्तान, क्रोएशिया? तो कौन सा है? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। कौन सा हो जाएगा? अफगानिस्तान। ठीक है, चलिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया साहित्य है? डॉन ऑफ द वेदास या फिर द ओरायन या यंग इंडिया या फिर द कॉल टू यंग इंडिया? तो कौन सा है? द ओरायन। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? द ओरायन। ठीक है, चलिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत और नेपाल के मध्य विवाद निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की सीमा के लिए है? तो किसके लिए है? हमारे पास ऑप्शन है बनबसा, जोगबनी या फिर कालापानी या फिर रुपई डीहा? तो किसके लिए है? वो है कालापानी के लिए। किसके लिए? कालापानी के लिए। चलिए, हमारा अगला क्वेश्चन है, महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण
कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजना के संदर्भ में गलत है। तो कौन सा है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आयुष्मान भारत योजना, या फिर महिला ई हार्ट, या फिर स्वाधार गृह। तो क्या है? वो है आयुष्मान भारत योजना। कौन सा? आयुष्मान भारत योजना। चलिए हमारा अगला सवाल, हाल ही में T20 में भारत ने अपना सर्वोच्च स्कोर किस टीम के खिलाफ बनाया है? तो किसके खिलाफ बनाया? हमारे पास ऑप्शन है श्रीलंका, बांग्लादेश, दक्षिण अफ्रीका, या फिर पाकिस्तान। तो किसके लिए बनाया? वो बनाया किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया? तो किसे दिया गया? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, या फिर मध्य प्रदेश। तो किसे दिया गया है? वो दिया गया है किसे? उड़ीसा को। किसे? उड़ीसा को। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हमारे पास ऑप्शन है JR रेड्डी टाटा स्किल यूनिवर्सिटी, या फिर रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य स्किल यूनिवर्सिटी, या फिर जमशेद जी टाटा स्किल यूनिवर्सिटी। ये स्किल है, ये गलत लिख गया, ये स्किल है। ठीक है। या फिर अजीम प्रेमजी स्किल यूनिवर्सिटी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया गया है बदल कर। ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज DGMS के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राधा नायर को, या फिर कविता सहाय, या मनीषा है। ठीक है। मनीषा मल्होत्रा, या फिर सोनाली वर्मा। कौन है? वो है कविता सहाय। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? किसे नियुक्त किया है डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल पर? किसे? कविता सहाय को। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षा बल के महानिदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? कृष्ण कुमार, या फिर परमेश शिवमणि को, या अरविंद कुमार को, या फिर राजेश सिंह को। तो किसे किया गया है? वो किया गया है परमेश शिवमणि को। ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए नई मिसाइल परीक्षण रेंज की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो वो कहाँ की जाएगी? वो की जाएगी आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे कम गेंदों पर अर्धशतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? ठीक है। अर्धशतक लगाने वाली खिलाड़ी कौन बनी? वो है, हमारे पास ऑप्शन है स्मृति मंधाना, हरप्रीत कौर, या फिर मिताली राज, या दीप्ति शर्मा। तो कौन बनी है? वो बनी है हरप्रीत कौर। कौन बनी है? हरप्रीत कौर बनी है। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानक दिवस 2024 कब मनाया गया? 10 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, या फिर 14 अक्टूबर। वो मनाया गया है 14 अक्टूबर को। ठीक है। कब? 14 अक्टूबर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ATP संघाई मास्टर्स 1000 एकल का खिताब किसने जीता? किसने जीता है? हमारे पास ऑप्शन है नोवाक जोकोविच ने, या फिर जेनिक सिनर, या स्टेन वावरिंका ने, या राफेल नडाल ने। तो किसने जीता है? वो जीता है जेनिक सिनर ने। किसने? जेनिक सिनर ने। ठीक है। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया HRD लाइफलाइन अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है N चंद्रबाबू नायडू, या फिर MK स्टालिन, या अरविंद केजरीवाल, या फिर योगी आदित्यनाथ। तो किसे किया गया है? वो किया गया है MK स्टालिन को। किसे? MK स्टालिन को। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होते हैं, और आशा करती हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।